हेलो फ्रेंड्स, हाउ वाज योर डे टुडे। आज अगर आप देखोगे तो इट वाज अ फैंटास्टिक डे। दो ट्रेड्स लिए थे निफ्टी में और हीरो ज़ीरो ट्रेड, दोनों के दोनों सुपर्ब चले। कल का एनालिसिस जहां पे मैंने टाल ठोक के कहा था और मेरा जो फाइनल व्यू था कि मार्केट ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस है, और मैंने क्या डिस्कस किया था, वेज के बारे में क्या कहा था, थोड़ी देर के बाद वो डिस्कस करूँगा। बट यस, कल का एनालिसिस भी सही चला। और अब कल क्या होने वाला है, क्या 18 के आने वाला है, ये हम आगने वाले सेशन में देखने वाले हैं, यानी कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आज जैसा जो हमने एनालिसिस किया वैसे ही आपको सुपर फैंटास्टिक एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है, उसे क्लिक करके हमारे फैमिली को ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, ताकि जब भी मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि आप मे बी और 2-3 चैनल्स रेफ़र करते होगे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए, तो कंपेयर टू वो चैनल्स आपको कौन सी ऐसी चीज़ यहाँ पे ज़रूरत है जो आपको हेल्प हो सकती है इंडिपेंडेंटली, या एक अच्छा खासा, ऑफ कोर्स व्हाट्सएप पे तो हम गाइड करते ही है, बट आपको समझो कल के कल ट्रेड जस्ट ये वीडियो देख के करना है, तो कौन सी ऐसी और चीज़ चाहिए जो मे बी मैं करता हूँ इंक्लूड या नहीं करता हूँ, मैं आप सभी के कमेंट्स देखूँगा। सो क्योंकि अभी तक मैंने खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। माय नेम इज़ तुषार गोने एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो भी कुछ मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो फिर देर किस बात की, आइए देखते हैं वन बाय वन कि आज हमने कौन से ट्रेड लिए, कल क्या एनालिसिस किया था, अब कल क्या निफ्टी अट्रा के आने वाला है, बैंक निफ्टी क्या कहने वाली है, सभी का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कल का एनालिसिस आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये जो है ये 27 अप्रैल के लिए वीडियो था। ये डिस्कस किया गया था कि ट्रेंड लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये भी कहा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो दो चीज़ हो सकती है, आइदर मॉर्निंग में ही गैप अप होके दन 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 करके 17,900 के ऊपर जाके फैंटास्टिक 1% या 1.5% मार्केट ऊपर जा सकता है। एंड सेकेंड चीज़ क्या है कि यहीं पे कहीं पे जाके नीचे आके फिर ऊपर आ सकता है। और आपको याद रहेगा नीचे के बारे में हमने इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, आप देखोगे तो नीचे के बारे में हमने और ये आप ये भी देखोगे कि ये रैली है तो वैसे ही नेक्स्ट रैली आ सकती है, ये सब डिस्कस किया था। नीचे के बारे में हम इतना ज़्यादा ये नहीं थे, आप देखोगे तो बहुत रेयरली कहा था कि 17,750 के बाद ही हम नीचे के बारे में सोचेंगे। तो ये पूरा कल का समरी था, डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। अगर कोई यूट्यूब चैनल है जो यहाँ मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब मैं कंपटीशन या खुद को 30 मार का नहीं समझ में आ रहा, समझता हूँ, बट मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर कोई आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है तो प्लीज़ आप नीचे चैनल का नाम कमेंट करना, ताकि मैं भी देख सकूं कि क्या ऐसी चीज़ है जो मेरे एक्सप्लेनेशन में मिसिंग है, और मैं आपको वो चीज़ उतने ही शिद्दत के साथ मीन्स डिटेल में हेल्प करूं सिखाने के लिए, ताकि आपको भी इसका हेल्प बेनिफिट मिले। तो डेफिनेटली आप कमेंट करना, मैं कमेंट पढ़ूंगा। अब ये तो रहा कल का एनालिसिस जो कि बहुत बढ़िया था, एंड वी वर वेरी श्योर कि मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है, इसमें मैं आपने देखा रहेगा कल कुछ भी दो राय नहीं थी। अब आज कौन से हमने ट्रेड लिए, आइए देखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब सबसे पहले हमने क्या किया तो देख लो, हमें मालूम था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और ये जो बड़े बड़े स्पाइक्स क्रिएट हुए ना, 17,900 के ऊपर, 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 17,9
दैट वॉज द इंडिकेशन। अब हमने समवेयर अबाउट यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश की। अब स्टॉप लॉस तो अच्छा खासा नीचे था, बट आप देखोगे ना ये जो इतने सारे कैंडल्स बने और लगभग आप देखोगे ये लग रहे हैं अभी के लिए छोटे लग रहे हैं, बट टू होल्ड द मार्केट फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर 15 मिनट्स सी को होल्ड करना, भले नीचे नहीं आ रहा है बट ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा है, बट इतना 1 घंटा 15 मिनट कंटिन्यूसली देखते रहना सीरियसली एग्जर्शन आ जाता है। तो हमने कहा था कि समवेयर यहाँ पे ही हमने कहा था कि ठीक है पूरा का पूरा 170 का टारगेट सी का नहीं हिट हो रहा है, बट 160 में जिनको चाहिए आप एग्जिट हो जाओ। और फाइनली हुआ क्या, तो ये 180 तक गया एंड उसके बाद में 210 के पास भी गया, बट वी वर डैम श्योर अबाउट कि कॉल ही लेना है। हम बिल्कुल भी पुट के बारे में नहीं सोच रहे थे और ये कॉन्फिडेंस आप में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड ट्रेड कहाँ पे लिया, तो सेकेंड ट्रेड ये जैसे ही ट्रेड एक ख़त्म हो गया तो समवेयर यहाँ पे हमने स्ट्रैटेजी की। अब स्ट्रैटेजी लगभग 50-60% का रिटर्न दे दिया। नॉर्मली 100-200% रहता है, बट आप देखोगे 17-18 तक स्ट्रैटेजी गई। तो दिस वाज अ पार्ट ऑफ द गेम। अगर आज एक्सपायरी नहीं रहता था, ये मूव अगर हम आराम से कैच करते थे तो निफ्टी में और ज़्यादा पैसा कमाते थे रादर देन स्ट्रैटेजी। बट नेवरदलेस 50% भी क्या बुरा है, 50-60% इन स्ट्रैटेजी। ओके, अब ये तो हो गया आज कौन से ट्रेड लिए, कल क्या बताया था। अब थोड़ा सा मैं आगे जाके आपको स्टोरी कंटिन्यू करूँगा कि कल क्या हो सकता है, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ये एनालिसिस का। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ ध्यान देना, कुछ भी मैं अलग नहीं बता रहा हूँ। आपको याद है मैंने ये कहा था कि अगर समझो यहाँ से ये वेज बन गया तो रिस्की है, क्योंकि अगर ये राइजिंग वेज नीचे के तरफ आएगा तो टूट जाता है, फिर यहाँ पे आता है। नहीं याद है, पिछले वीडियोस देखना, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बट आप देखोगे वैसे नहीं हुआ। ये पहला इंडिकेशन था कि ये वेज टूटने वाला है और आप देखोगे कितना फंटास्टिक ये ऊपर गया। ओके, अब एक चीज़ याद रखना, ये वेज ऐसे बना है तो बिल्कुल भी मत समझना कि अब ये सब कुछ सही हो गया है, अब मार्केट नीचे आएगा ही नहीं। बहुत से बार क्या होता है कि आप देखोगे ना, ये जो वेज है ये इधर पे जाके वापस एक टन करके टूट के यहाँ पे जाते हैं और फिर वापस जो भी रैली आएगी या वापस थोड़ा सा कंसोलिडेट करना है, ये सब अलग की बात है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वेजेस में ये भी देखा गया है कि एक लेवल के बाद वापस नीचे आके ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देते हैं और 18 के ऐसा लेवल है जहाँ पे आप देखोगे तो उतना सेलिंग प्रेशर हो सकता है कि ये मार्केट को ट्रेंड लाइन तोड़ने को मजबूर कर दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। बट क्या ये अभी देखो 17,923 चल रहा है, तो क्या ये इमीडिएटली कल के कल नीचे आ जाएगा? मुझे चांसेस कम लगते हैं। और अगर आप देखोगे क्यों मैं चिल्ला के 18K कह रहा था और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप मजाक कर रहे हो, 18K नहीं आएगा, 16K आएगा। बट यहाँ पे क्या है ना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वाई आई वॉज सो कॉन्फिडेंट। आई थिंक यूट्यूब में किसी ने भी 18K का 2 या 3 दिन से हंगामा नहीं किया था, जो जबकि हमने बहुत पहले से ही बोलना चालू किया था कि 18K आएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, इन्वेस्टिंग में निफ्टी SGX में करता हूँ, SGX का चार्ट देखते हैं। लुक एट दिस, आप हैरान हो जाओगे। ये मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ये कल के लिए आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि ऑलरेडी निफ्टी 18 के क्रॉस कर चुकी है। ओके, तो कल हो क्या सकता है, गैप अप तो होगा, बट एक है ना, अगर गैप अप हो रहा है तो जो जूस है पूरा वो ऑलरेडी इट इज़ टेकन बाय द मार्केट, यानी कि ये जो गैप अप होने में जो एफर्ट्स लगता है वो ऑलरेडी मार्केट ने डाल दिया है अपना 100%।
तो नॉर्मली गैप अप के बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा इमीडिएटली सी के पीछे मत पड़ना, क्योंकि कुछ तो सेल आउट आके फिर मार्केट ऊपर जाता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर समझो 18K के बाद नॉन स्टॉप ऊपर भी जाना है तो उसके लिए कुछ कैंडल्स के पैटर्न बनते हैं जो आपको देख के समझना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सी ले सकते हो। तो एक तो चीज़ कि मैंने जो 18K का एनालिसिस किया था एटलीस्ट SGX निफ्टी में तो भी वो दिख रहा है। अब फॉर्चुनेटली अगर यूएस मार्केट में कुछ बड़ा मूव नहीं आया तो 18K तो अचीव हो जाएगा। तो ये एक चीज़ हो गई। अब कल हम कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फिन निफ्टी ने बहुत कुछ कह दिया है, तो मैं 15 मिनट्स में अभी एनालिसिस नहीं करूंगा, मैं आवरली चार्ट में एनालिसिस करूंगा, क्योंकि अब मतलब ही क्या है जब 18K ऑलरेडी दिख रहा है। ओके, आप देखोगे ना 18 मीन्स यहाँ पे फिर भी एक रेजिस्टेंस है, तो 18K को भले 18 समझो 020 भी ओपन हो गया, थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि मोस्टली इट इज़ अ चांसेस कि वापस नीचे आके समझो, एक मिनट, वापस नीचे आके फिर कहीं तो भी ऊपर चला जाएगा। ओके, मैं ऑफ कोर्स कह रहा हूँ कि मार्केट बुलिश है, बट 18K को तोड़ना इतना आसान नहीं है। एक बार तो भी मैं चाहता हूं कि एक थोड़ा सा 100-200 पॉइंट का नीचे के तरफ सेल ऑफ आ जाए, और फिर जब मार्केट ऊपर जाएगा तो 18,500 तक आ सकता है। ओके, मैं नहीं और मैंने ये कहा था, राइट, मस्के की तरह जाएगा, मस्के की तरह जाएगा, तो ये था मस्के की तरह जाना। ओके, आपने रियलाइज़ किया रहेगा इंट्राडे में उतना आसानी से मस्का नहीं चला, बट आवरली चार्ट में आप देखोगे तो सीरियसली मस्के की तरह जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, तो ये लेवल्स बनता है 18,036 मैक्सिमम कल के इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मॉर्निंग में, और उसके बाद में सेल आउट। अगर 15 मिनट्स में कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स बने जिससे लग रहा है कि रैली कंटिन्यू होगी, मैं व्हाट्सएप में कहूँगा यहाँ पे मुझे बताना, मोर और लेस ना के बराबर है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 18K, उसके बाद में यहाँ पे अच्छा खासा रेड कैंडल, और फिर कहीं तो भी यहाँ पे 17,923 आएगा, और फिर जब ऊपर जाएगा तब यस 18K भी ब्रेक करेगा, और फिर हमारा टारगेट होगा 18,120। तो कल का गेम प्लान मैंने निफ्टी का आपको अच्छा खासा एक्सप्लेन किया है। जो मूव आना था ऑलरेडी आ चुका है। ओके, 18K ऑलमोस्ट एटलीस्ट निफ्टी SGX निफ्टी में दिखना चालू हो गया। इमीडिएटली मॉर्निंग में ओपन होते ही सी के पीछे मत भागना, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे एक रेजिस्टेंस है 18K का, और ओपन इंटरेस्ट का तो तगड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मार्केट नीचे आके फिर जब भी ऊपर जाएगा दैट विल बी फैंटास्टिक, 18,120 तक जा सकता है। तो ये रहा एनालिसिस। नीचे का मे बी ऐसे हो सकता है मार्केट में कुछ बुरी न्यूज़ आ गए, नीचे का सोचना है, तो नीचे का मैं कहूँगा 17,883 के बाद ही पुट के बारे में सोचना। कहाँ तक सोचोगे, तो 17,824 के आसपास। तो ये हम पुट के बारे में ये लेवल्स के बाद ही सोचेंगे, 17,883। अब और क्या मैं आपको बता सकता हूँ, तो एक बार मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी वीक है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में थोड़ा सा दम ज़्यादा है, और बैंक निफ्टी अगर मैं कहाँ पे आपको ये कर सकता हूँ, तो बैंक निफ्टी की भी अगर आपको देखोगे ना, शॉर्ट जाना है ये वाले पॉइंट के नीचे जाना, 42,780 के बाद ही पी के बारे में सोचना। फिलहाल इट्स अ बुलिश, और आप किधर तक सोच सकते हो, तो आप 43,200 का पहला टारगेट आराम से बैंक निफ्टी में सोच सकते हो। कब, अगर समझो बैंक निफ्टी वीक है और 43,050 के आसपास आपको दिख गई, तो 43,200 तक दिख सकते हो। निफ्टी में मैं ज़्यादा ध्यान रखूँगा, क्योंकि निफ्टी में ओवरऑल मेटल्स ये सब में बुलिशनेस है। बैंक निफ्टी फिर भी आप देखोगे थोड़ी सी कमज़ोर है, ओवरऑल ही इतना अच्छा मूव नहीं है जितना निफ्टी में है। सो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा।
18K के बारे में जो मैंने प्रिडिक्ट किया था, आपको कैसे लगा, क्या लगा, लग रहा था सीरियसली होगा नहीं होगा, मस्के जैसा आएगा, वो कमेंट किया था, आपको क्या रियलाइज़ हुआ कि ये कैसे होता है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और यस, बाकी के चैनल्स अगर कोई देख रहा है तो उसके कंपैरिजन हमारे चैनल में क्या बुरा है वो मुझे चाहिए। अच्छा तो ऑफकोर्स आप लोग कदरदान हो तो आप भर भर के लिखोगे, बट मुझे वो नहीं चाहिए। हम कहाँ पे इम्प्रूव हो सकते हैं इस पे मुझे ज़्यादा ये करना है, ताकि मैं इम्प्रूव होके आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज अ फैंटास्टिक डे टुडे। अगेन टुमारो वी विल रॉक and happy investing and happy profit making.